भाग 31। रोनित जबरदस्ती श्रेया से शादी कर रहा था। श्रेया मंडप पर बैठी हुई थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। जैसे जैसे मंत्र पढ़े जा रहे थे वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। श्रेया अपनी आंखों में आंसू लिए धीरे से बोलती है, रुद्र जी कहाँ हैं आप? आ जाइए प्लीज, मुझे आपकी जरूरत है। उसका इतना ही बोलना था, तभी वहां का माहौल अपने आप चेंज हो जाता है। बाहर बहुत सारी गाड़ियां रुकने की आवाज आती है। रोनित के कुछ आदमी आवाज सुनकर बाहर जाते हैं, पर वो वापस लौटकर नहीं आते। रोनित ये देखकर अपने एक गार्ड को बोलता है, जाओ जाकर देख कर आओ कौन आया है बाहर। रोनित का गार्ड उसका ऑर्डर सुनकर बाहर चला जाता है। तभी गोली चलने की आवाज आती है और वो गार्ड भी लौट कर नहीं आता। रोनित ये देखकर गुस्से में बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? उसका इतना ही बोलना था कि तभी श्रेया को सामने से एक आदमी चलते हुए नजर आता है। उस आदमी की पर्सनालिटी और रौब देखकर वहां का माहौल बिल्कुल शांत हो गया था। श्रेया हैरानी से उस आदमी को देख रही थी। वो खुद में ही बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये सच में आ गए? वो आदमी गुस्से में रोनित की तरफ देख रहा था। रोनित के गार्ड उस आदमी को रोकने जैसे ही बढ़ते हैं, तभी उस आदमी के पीछे बहुत सारे गार्ड्स आने लगते हैं। रोनित के गार्ड्स उन सारे गार्ड्स को देखकर अपनी अपनी जगह पर डर से जम जाते हैं। उस आदमी के गार्ड्स रोनित के गार्ड से भी बहुत ज्यादा थे। वो लोग चारों तरफ से उन सबको घेर लेते हैं और सबके सर पर गन तान लेते हैं। वो आदमी श्रेया के पास आता है। श्रेया जो मंडप में हैरानी से बैठी हुई थी, उसे देखकर तुरंत खड़ी हो जाती है। वो आदमी फिर श्रेया के कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। श्रेया जब उस आदमी की बाहों से जाकर लगती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी बाहों से सुरक्षित जगह दूसरी कोई हो ही नहीं सकती, जैसे वो दुनिया के सबसे सुरक्षित हाथों में आ चुकी है। श्रेया अपना सर उठाकर उस आदमी की तरफ देखती है। वो आदमी भी श्रेया की आंखों में देख रहा था। श्रेया की आंखें नम थी। वो रोते हुए बोलती है, रुद्र जी आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। रुद्र उसकी आंखें पोंछते हुए बोलता है, श्रेया तुम्हें मालूम है ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जिसकी वजह से तुम्हारी इन आंखों में आंसू आए हैं ना, उसे अब मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। इतना बोलकर वो रोनित की तरफ गुस्से में देखता है। रोनित तो रुद्र का नाम सुनकर भी डर से कांपने लगा था। रुद्र फिर अपना मास्क उतार देता है। श्रेया रुद्र से बोलती है, रुद्र जी आपको पता है ये मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आया और इसने मुझे ब्लैकमेल भी किया, और जब मैंने इसे बताया कि मैं आपकी पत्नी हूँ तो इसने मेरा मजाक उड़ाया और यहाँ तक कि मुझे थप्पड़ भी मारा। रुद्र ये सब सुनकर गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है और एक पंच रोनित के मुंह पर मारता है। वो पंच इतना जोर का था कि रोनित जाकर जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून का फुवारा निकल आता है। वहीं श्रेया का भाई निशांत भी रुद्र को देखकर बहुत ही बुरी तरह चौंक गया था। उसने आज तक सिर्फ रुद्र का नाम ही सुना था, पर आज उसे पहली बार अपनी आंखों के सामने देख रहा था। देवकी जी निशांत से बोलती है, निशांत ये कौन है? निशांत रुद्र की तरफ देखते हुए ही बोलता है, माँ ये रुद्र प्रताप सिंह है, दिल्ली का मशहूर बिजनेसमैन। इसका बिजनेस दूसरे शहर में भी फैला हुआ है, और मैंने इसके बारे में ये भी सुना है कि ये कभी भी अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता है, बल्कि उन्हें मौत से भी बदतर सजा देता है, और इसकी सजा बहुत ही दर्दनाक होती है। देवकी जी और नीलम जब ये सुनती है तो वो दोनों भी थोड़ा घबरा जाती है। देवकी जी, पर ये यहाँ क्यों आया है और श्रेया से इसका क्या लेना देना है? निशांत, मुझे भी नहीं पता। वही रोनित अपने गाल पर अपना एक हाथ रखा हुआ था। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ खड़ा होता है और रुद्र के सामने अपने हाथ जोड़कर बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बीवी है। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रुद्र उसका कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोलता है, जब श्रेया ने तुझे बताया था कि ये मेरी बीवी है तो उस समय तूने उसकी बात क्यों नहीं मानी? उस समय इससे माफी मांग लेता और इसे और इसके परिवार को जाने देता, पर नहीं, तूने इसका मजाक उड़ाया और ऊपर से इस पर हाथ भी उठाया। तो तुझे लगता है कि अब मैं तुझे माफ करूंगा? अब देख मैं तुझे क्या सजा देता हूं। ये बोलकर रुद्र उसके पेट पर एक लात मारता है, जिससे रोनित फिर से जमीन पर गिर जाता है। रुद्र उसका एक हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ते हुए बोलता है, कौन सा हाथ उठाया था साले, ये वाला या ये वाला? इतना बोलकर वो उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ मोड़कर तोड़ देता है और हड्डी टूटने की आवाज आती है। रोनित दर्द में चिल्लाने लगता है। वही रोनित के गार्ड्स भी सब घबरा कर देख रहे थे। उन्हें अपने लिए डर लग रहा था कि अब उनके साथ क्या होगा। रुद्र फिर जलती हुई हवन कुंड से एक लकड़ी उठाकर बोलता है, शादी करेगा, वो भी रुद्र प्रताप सिंह की बीवी से? रुक, करवाता हूं मैं तेरी शादी। इतना बोलकर वो उस जलती हुई लकड़ी को रोनित के प्राइवेट पार्ट पर फेंक देता है, जिससे रोनित की प्राइवेट पार्ट वाली जगह जलने लगती है।
अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी से कीजिए सूफियाना FM को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। सूफियाना FM, जहां आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानियां। भाग 32। रुद्र रोनित के प्राइवेट पार्ट में आग लगा चुका था। रोनित दर्द में चिल्लाने लगा था। श्रेया ये देखकर तुरंत अपने परिवार के पास भागकर चली जाती है। वहां खड़े रोनित के आदमियों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। रुद्र फिर गन निकालकर रोनित की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है। अब मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए तेरे बुरे कर्मों से आजाद करता हूं। ये बोलकर वो गन की सारी गोलियां उसके सीने में उतार देता है। कुछ ही सेकंड में रोनित की मौत हो जाती है। नीलम ये देखकर निशांत के गले लग जाती है। वहीं श्रेया और देवकी जी ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। रुद्र फिर श्रेया के पास आता है। श्रेया उसे ही देख रही थी। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और एक झटके में उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसके अचानक ऐसा करने से श्रेया भी हैरान हो जाती है। वहीं उसका परिवार भी हैरानी से रुद्र को और श्रेया को देख रहा था। देवकी जी रुद्र से बोलती है, तुम कौन हो और इस तरह से मेरी बेटी को गले लगाने का मतलब क्या है? श्रेया देवकी जी की आवाज सुनकर रुद्र से अलग होने लगती है, पर रुद्र कहाँ उसकी बात सुनने वाला था। वो उसे और अपनी बाहों में कस लेता है। श्रेया को बहुत शर्म आने लगी थी क्योंकि उसका परिवार जो वहीं मौजूद था। श्रेया धीरे से बोलती है, रुद्र जी छोड़िए ना। रुद्र, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। एक तो मैं इतने दिनों के बाद आया हूं तुमसे मिलने और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। श्रेया के गाल शर्म से लाल होने लगे थे। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी रुद्र के बाहों से अलग होने की। वो फिर रुद्र के कमर पर पिंच करती है, जिससे रुद्र घूरकर उसकी तरफ देखता है। श्रेया उससे अलग होने लगती है, पर रुद्र उसके कमर पर हाथ डालकर उसे वापस अपने करीब कर लेता है। देवकी जी, नीलम और निशांत ये सब बहुत देर से देख रहे थे। श्रेया की नजरें झुकी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने परिवार से नजर मिला सके। रुद्र देवकी जी से बोलता है, मैं अपनी पत्नी के गले लग रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि अपनी पत्नी के गले लगने के लिए मुझे किसी से परमिशन लेनी चाहिए। पहले ये मेरी पत्नी है और आपकी बेटी बाद में। देवकी जी रुद्र के मुंह से ये सुनकर हैरानी से उसे और श्रेया को देखने लगती है। निशांत श्रेया से बोलता है, श्रेया, क्या ये सच है? तू क्या रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी है? निशांत को तब तक विश्वास ही नहीं हो रहा था। श्रेया नजरें झुकाए हुए ही धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है। रुद्र ने अभी भी अपना एक हाथ उसके कमर पर रखा हुआ था और उसे खुद से चिपका कर पकड़ा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि अब वो श्रेया को एक मिनट के लिए भी खुद से दूर करे। यही जब देवकी जी ये सुनती है तो वो हैरानी से बोलती है, क्या? पर तेरी शादी कब हुई श्रेया? और हमें इस बारे में क्यों नहीं पता है? तूने कब की शादी और तूने हमें बताया क्यों नहीं? तुझे तो मैंने पढ़ने भेजा था ना, फिर तो शादी कैसे कर सकती है? श्रेया देवकी जी की बात सुनकर उसकी तरफ देखती है और रुद्र का हाथ अपने कमर से हटाने लगती है। रुद्र गुस्से में बोलता है, नहीं श्रेया, प्लीज रुद्र, मुझे माँ को समझाने दीजिए, फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रुद्र उसकी ये बात सुनकर उसे छोड़ देता है। श्रेया फिर देवकी जी के पास आकर घुटने पर बैठ जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे उसकी और रुद्र की शादी हुई थी। देवकी जी, नीलम और निशांत श्रेया की बातें सुनकर बुरी तरह से चौंक जाते हैं। नीलम श्रेया से बोलती है, इसीलिए उस मॉल के मैनेजर ने तुझे मैडम कहा था और वो कार्ड जो तूने मैनेजर को दिखाया था, उसके दिखाते ही मैनेजर ने हमसे बिल नहीं लिया और तो और हम दोनों को बाहर छोड़ने तक आया था और उस पुलिस वाले को भी तूने ही सस्पेंड करवा दिया। मतलब ये सब रुद्र कर रहे थे? श्रेया धीरे से अपना सर हिलाकर बोलती है, हाँ भाभी, मैंने रुद्र जी का दिया हुआ कार्ड उस मॉल के मैनेजर को दिखाया था और उस पुलिस वाले को सस्पेंड करवाने के लिए भी रुद्र जी को कहा था। मैंने इन्हें कॉल किया था और जब भाई को हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया तो वहां डॉक्टर की टीम जो पहले से मौजूद थे वो सब भी रुद्र जी ने करवाया था। देवकी जी, पर मैं शादी को नहीं मानती, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों की ही नहीं बल्कि दो परिवारों का भी बंधन होता है और हम सबको तो पता ही नहीं था। और यहाँ तक कि श्रेया ने बताया कि उसकी शादी गलती से हुई है, तो इस शादी को मैं नहीं मान सकती। रुद्र देवकी जी की बात सुनकर गुस्से में बोलता है, आपके ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रेया मेरी पत्नी है और ये बात सच है। बाकी आप और ये दुनिया क्या सोचती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो फिर श्रेया का हाथ पकड़कर बोलता है, चलो अब। श्रेया, कहाँ? रुद्र, अपने घर और कहाँ? पर मेरा परिवार। रुद्र, इनकी चिंता मत करो, मेरा आदमी इन्हें घर पहुंचा देंगे और तुम अब मेरे साथ चल रही हो। मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना है।
इतना बोलकर वो श्रेया को वहां से ले जाने लगता है। निशांत श्रेया को पीछे से आवाज लगाता है। तभी रुद्र का आदमी विक्रम निशांत के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, कोई फायदा नहीं है मैडम को आवाज लगाने का, क्योंकि अब वो रुद्र सर के साथ जा रही है। अगर आपको उनसे मिलना है तो आप आज शाम को मेंशन में आकर उनसे मिल सकते हैं। अब चलिए, आप लोगों को घर भी छोड़ना है। ये बोलकर विक्रम वहां से बाहर आ जाता है। निशांत, नीलम और देवकी जी भी फिर उसके पीछे आते हैं। वो तीनों फिर कार में आकर बैठ जाते हैं और कार उनके घर की तरफ चल पड़ती है। आगे क्या होगा कहानी में, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। वैसे तो आप स्मार्ट हो, पर अगर गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो अभी कर लो प्लीज, एंड बेल आइकन भी दबा देना, नहीं तो अगली स्टोरी मिस कर दोगे। तब तक के लिए सुनते रहिए सुफियाना एफएम, कहानियां जो दिल छू जाए।